कमल मुनि बैंगलोर एक बार तो मैंने कहा भी इतना तो काम तो ये बराबर ध्यान रखते हैं। शायद एक दिन भी बाकी नहीं रहा है कि आज तक भी कठिन का बाकी है। मैं कई दृष्टियों से सोचता हूँ किस प्रकार से किसको कैसे संभालना है। मुझे बहुत खुशी है कि आज नमी मुनि मास खमन के लिए उद्यत हो रहे हैं और हमारे मुनि अमन कुमार जी जो अनवरत इनकी सेवा में लगे रहते हैं। जैसे शरीर पर कपड़ा हो, आपके पास बेटा भी इतना पास बैठना मुश्किल है। हालांकि अमित ने हमको 3 कमरे दे रखे हैं, अब देख तो सब नहीं बैठे एकदम पास में रहते ही हैं, जिसमें इनको कोई कमरे कोई काम मैं पास में। तो ये दीक्षा में ये बड़े हैं, पर आप देखो इनकी विनय भावना देख लो। ये छोटे हैं दीक्षा में, ये इनको रोज बनना करते हैं दोनों से, परंतु ये कहते नहीं चाहे कुछ भी हो गया। ये कितनी बड़ी बात है कि तेरा धर्म का सौभाग्य है। और मुझे आज और ज्यादा खुशी हो रही है, हमारी गजेंद्रगढ़ के स्वनाम धन्य अशोक जी पहुंच गए बाग मार। हमने याद नहीं किया, और अशोक जी जब भूखी आएंगे तो लोग स्वागत में खड़े हो गए थे। वो अशोक जी बाग मारे, अशोक जी के हम गए उस गजेंद्रगढ़ में, मैं देख के दम रह गया। कितने मठाधीशों को इकट्ठा किया, वो मठाधीश वो मठाधीश वो मठाधीश। मुझे बहुत खुशी है कि आज सहसा हमने फोन नहीं करवाया है। मैंने इस अमित को मनाही भी कर दी थी, केवल वो अध्यक्ष को वो भी प्रोग्राम आने के लिए नहीं कहा। मैं मेरे हिसाब से चलूँगा, मुझे देख के चलना है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं विस्मृत कर गया, मेरी इच्छा थी वो विदेशी आया हुआ है वो भी देख लेता प्रोग्राम, और वो तो आज तो नहीं आ सका। कल तो समय तो उसको विदेश में लगा रहता है कामों में। और मेरा मन था कि इतनी ये सविता और संतोष जी सेवा कर रहे हैं तो उस बच्चे पर भी अच्छा प्रभाव और मांस खमन को दिखने का कैसे मौका मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे श्रद्धालु भाई बहन सब समय का ध्यान रखेंगे। और मुझे कुछ अभी संतों के सत्यों से विचार प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ये तो कल यहाँ से व्हाट्सएप किया, संत सत्यों को पूछते पूछते कुछ जगह लिखना पड़ता है, करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। फिर भी हमारे सबसे पहले, क्योंकि पहले चेतन मुनि का आया हुआ है, वो मेरी दीक्षा लेते ही चेतन मुनि दीक्षा लेते 2 साल मेरे साथ रहे, तो उनका एक गीत आया हुआ है और गुरुदेव के साथ है वो। तो जितेंद्र से उन्होंने मंगाया कि बेटा पर मेरे को भेजो, कर शाम को जितेंद्र बेटा शायद रात को गीत आ गया। अभी पहले वो गीत और उसके बाद में ये अपना गीत। तीर्थंकर नमिनाथ नाम के नमि मुनि तप करते हैं, लंबी लंबी तपस्या करके कर्मों को हरते हैं। जय हो जय जप की बोलो, अंतर्गत के पट खोलो। जय हो जय जप की बोलो, अंतर्गत के पट खोलो। पखवाड़े तक लड़ी तप करके किया काम है भारी, मास कमर भी 5वां है, सुन लो नर और नारी। तप के साथ कषाय शमन की, तप के साथ कषाय शमन की साधना करते हैं। लंबी लंबी तपस्या करके कर्मों को हरते हैं। जय हो जय तप की बोलो, अंतर्गत के पट खोलो। प्रौढ़ावस्था में दीक्षित हो तप की लगन लगाई, मानो मोक्ष महल जाने की कुंजी हाथ में आई। तपोमूर्ति का योग मिला है, तपोमूर्ति का योग मिला है, अनासक्त रहते हो। लंबी लंबी तपस्या करके कर्मों को हरते हो। जय हो जय तप की बोलो, अंतर्गत के पट खोलो। उग्र विहारी तपोमूर्ति मुन कमल कमल जो खिलना, अच्छा लगता त्रय संतों का परम श्री जो मिलना। बनो जितेंद्रिय यही कामना,
बनो जितेंद्रिय कामना संत सभी कहते हैं। लंबी लंबी तपस्या करके कर्मों को हरते हैं। जय हो जय तप की बोलो, अंतर घट के पट खोलो। शांति नगर का यह चौमासा सब हित शांति प्रदायक, छोटा सा यह गीत है प्रेक्षित गीतकार ना गायक। महाश्रमण गुरु कृपा कृपा, महाश्रमण गुरु कृपा कृपा हम अमन शांति करते हैं। लंबी लंबी तपस्या करके कर्मों को हरते हैं। जय हो जय तप की बोलो, अंतर घट के पट खोलो। जय हो जय तप की बोलो, अंतर घट के पट खोलो। तीर्थंकर नमिनाथ नाम के नमि मुनि तप करते हैं। लंबी लंबी तपस्या करके कर्मों को हरते हैं। जय हो जय तप की बोलो, अंतर घट के पट खोलो। जय हो जय तप की बोलो, अंतर घट के पट खोलो। और ये अपनी गीतिका सुना रहे हैं, ये तो चैतन्य मुनि की। और मुझे बहुत खुशी है आचार्य श्री महाश्रमण जी ने 2013 को मेरे को पत्र देते लिखा, मुनि श्री कमल कुमार स्वामी चैतन्य कुमार जी को हम आपके पास भेज रहे हैं, आप रख लेना। वो पत्र मेरे पास ही है। चैतन्य मुनि आए हुए नहीं रह सके, अस्वस्थता हो गई, तो उनकी बहुत ज़्यादा चैतन्य मुनि की इच्छा है कि मैं कमल मुनि के साथ रहूँ, कमल मुनि के साथ रहूँ। वहाँ पीछे ही पकड़ लिया। 2003 में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि अभी कैसे भेजें, कमल जी अकेले इतने काम करने वाले हैं। तो मेरे साथ रहे हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। हमने समाचार नहीं किया, उन्होंने जितेंद्र को समाचार करके मंगवाया। ये भी और मुनि श्री सुब्रत कुमार जी स्वामी बड़े उत्सुक हो रहे हैं। वो कहते हैं मेरे को अब समाचार मिला, मैं गीत बना रहा हूँ, सब होगा। तो मुझे लगता है इतने संस्कृतियों के दिमाग में भावना जगेगी कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, इनकी अनुमोद ना करें। तो यह मेरी बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मेरे अमन मुनि अपने पिता अद्भुत तप पथ अपनाया रे नमि मुनि ने निर्ज्ञान। अद्भुत तप पथ अपनाया रे नमि मुनि ने निर्ज्ञान। जन जन ने शीश झुकाया रे सबको सात्विक नाम। जन जन ने शीश झुकाया रे सबको सात्विक नाम। गुरु महाश्रमण आशीर्वाद खुशियाँ छाई है घर घर। गुरु महाश्रमण आशीर्वाद खुशियाँ छाई है घर घर। उग्र विहर मुनि सिर साया रे निज तपो मूर्ति सिर साया रे। नमि मुनि ने निर्ज्ञान नित्य निजानंद रस पीते। समतामय जीवन जीते नित्य निजानंद रस पीते। समतामय जीवन जीते। अद्भुत तप दृश्य दिखाया रे नमि मुनि ने निर्ज्ञान। अद्भुत तप दृश्य दिखाया रे नमि मुनि ने निर्ज्ञान। यह बेंगलोर की धरती अभिनंदन तप का करती। यह बेंगलोर की धरती अभिनंदन तप का करती। तन मन को स्वस्थ बनाया रे नमि मुनि ने निर्ज्ञान। तन मन को स्वस्थ बनाया रे नमि मुनि ने निर्ज्ञान। तुम धन्य धन्य हो मुनिवर संकल्प तुम्हारा दृढ़तर। तुम धन्य धन्य हो मुनिवर संकल्प तुम्हारा दृढ़तर। तप का नव भाग लगाया रे नमि मुनि ने निर्ज्ञान। तप का नव भाग लगाया रे नमि मुनि ने निर्ज्ञान। नाटा कर कर सौभागी पा नमि मुनि किस्मत जागी। नाटा कर कर सौभागी पा नमि मुनि किस्मत जागी। तप का झंडा लहराया रे नमि मुनि ने निर्ज्ञान। तप का झंडा लहराया रे नमि
लगाया चिलाया रे नमी मुनि ने निर्ज्ञान, तप कर नव रंग खिलाया रे नमी मुनि ने निर्ज्ञान, अद्भुत तप पथ अपनाया रे नमी मुनि ने निर्ज्ञान, जन जन ने शीश झुकाया रे सबको सात्विक नाम। राजस्थान पत्रिका वाले भी आज अभी इसकी गीत की शायद मुझे लगता है धुन सुन करके ये भी अंदर आ गई, गीत की धुन में जान है, समझे ना। तो अब हमारे एक ऐसे व्यक्ति जो स्वनाम धन, मैं देखता हूँ गुरुदेव तुलसी ने मुझे दीक्षा दी और मैं देखता हूँ गुरुदेव तुलसी से महाश्रमण तक जिनकी निरंतर सेवाएं धर्म संघ को प्राप्त है। सब जानते कौन है, सब जानते, छोटा मोटा एक ही रंग लकार गजरंग एक ही रंग। तो ये मुझे को खुशी है, मैंने इनको मनाई कर दी कितनी बार, पर ये मेरा दरबार है। बरसात हो और चाहे कितनी दूर हो, लॉकडाउन हो, कहते मुझे तो एक बार दर्शन करके आए। तो लता कहती है शाम को जैसे होते हैं पड़ जाती हैं, बारियां खोलो, सांस नहीं आ रहा है, सुबह कमर को जाना है। तो ये एक उदाहरण अंतरंग सत्ता। तो मैं आशा करता हूँ कि आज इन्होंने भी नमी मुनि की तपस्या की अनुमोदना पर दोनों ने पति पत्नी 21 तारीख तो उपवास है, स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं, फिर भी कोर्ट से कसर करके जाते हैं, सुबह से समय दिए कि नहीं, सुबह से समय दे देते हैं। लेकिन मुझे गौरव होता है, मैंने नहीं कहा था सुबह से समय देते रखना, अब इनका स्वास्थ्य कितना अलग होता है मुझे पता नहीं है। हमारे धर्म संघ के ऐसे युवक रत्न जिनको शासन से भी कितनी धर्म संघ की संस्थाओं का काम देखते हैं, तो मुझे गौरव है। मैं साधारण संत हूँ और इसकी इतनी ये सेवा कर रही है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे श्रावक श्राविका देखने को, जिनकी इतनी भावना, प्रमोद भावना, केवल दर्शन नहीं, अच्छा चिंतन, अच्छे विचार हर समय। तो मैं आशा करता हूँ कि ये अपने चिंतन और विचारों के साथ, तो आज मैं मौका दूंगा नहीं, परंतु कोमल मुनि जो मेरे साथ 4 साल रहे, कोमल मुनि ने एक अपनी भावना, पर सबसे पहले अमित में लाके थोड़ा कोमल मुनि की भावना मेरे हाथ में आई। तो मैं चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी श्रद्धा से पहुँचाई है, तो उस श्रद्धा की भावना आप भी पहुँचा दो। आराध्य के श्री चरणों में सत्सत वंदन। उग्र बिहारी तपोमूर्ति मुनि कमल कुमार जी, तपस्वी संत नमी मुनि और अमन मुनि, श्रद्धालु भाइयों बहनों, आज का जो कल है भीतर की ऐसी भावना है कि नमी मुनि की तपस्या के लिए मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूं, तो आज तो कोई करना नहीं है। मैं खाली यही कहूँगा कि ये कह रहे हैं कि मैं साधारण संत, असाधारण संत है। आप सब मानोगे कि असाधारण नहीं है, असाधारण है। दिखने में साधारण लगते हैं किंतु भीतर से असाधारण है। और जो समझता है या जानता है वही जानता है। ये कहते हैं मैं पीछे, तो जहाँ भैया चीनी होती है वहाँ चीनी आ जाती है। तो हम तो इनकी असाधारणता मैंने बहुत देखी है, कलकत्ते से देख रहा हूँ। आचार्य तुलसी ने इनका मेरे को परिचय करवाया था कि कमल, और तब से मैं समझ गया कि जब आचार्य तुलसी कुछ बोलते हैं किसी के बारे में तो कुछ तो है। तो हम सब इनके उस असाधारण तत्व को पहचाने। मैं उस असाधारण तत्व को वंदना करता हूँ, तपस्वी को वंदना करता हूँ सबको। और कोमल मुनि ने जो मैंने सुबह महाराज ने दिखाया, मैंने कहा बहुत अच्छा लिखा, तो उसको मैं पढ़ देता हूँ। आदरणीय उग्र बिहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के चरणों में सह भक्ति वंदना। मुनि श्री अमन कुमार जी, मुनि श्री नमी कुमार जी को सुख प्रक्षा। मुनि श्री कमल कुमार जी उच्च कोटि के वक्ता हैं, उग्र बिहारी हैं, तपस्वी तपोमूर्ति हैं। वे शासन भक्त और संघ के वफादार साधु हैं। मैं नहीं कर रहा, कोमल जी नहीं। उनकी गंभीरता और विनम्रता प्रसिद्ध है। वे गुरुदेव के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले एक रंगे साधु हैं। इंगियाकार संपन्न हैं। गुरु सुखवास कार्य आदि आग भोक्ता
आगम भोक्ता गुण उनमें प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। वे देश प्रदेशों में बहुत घूमे हैं, जहाँ भी गए वहाँ धर्म शासन की प्रभावना में संलग्न है। उनके साथ मुनि श्री नमी कुमार वक्ता, उग्र बिहारी और तपस्वी हैं। ये तीनों गुण अपनानीय हैं। इस परिस्थिति में भी मास खमन करके कीर्तिमान स्थापित किया है, उन्हें साधुवाद है। तीनों ही संत अपना स्वाध्याय का पूरा ध्यान रखें। हाँ, भक्ति में और स्वास्थ्य के स्वास्थ्य में भक्ति बहुत ही। तीनों ही संत अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। हैदराबाद से आपका मुनि कोमल कुमार, उम्र 27 जुलाई। मैं कह सकता हूँ कि तीनों संतों के इस प्रकार से रक्षक, जिन्होंने बंबई में हमारी तीनों की परिचर्या की, तीनों के साथ में हम तो बंबई गए थे तब एकदम इस प्रकार से हो गए थे कि चलना फिरना भी शायद ऐसा कठिन सा हो गया था, समझे, क्योंकि लंबे लंबे ध्यान बहुत गुजारा था। तो उन साथी श्री ने हमें अच्छा पोषण दिया, वो मेरी सहोदरी साथी और गुरुदेव आचार्य श्रवण जी ने जिस दिन मैंने उस चांस बुखार से प्रस्थान किया तो प्रवचन में गुरुदेव ने वक्तव्य देकर के कि कमल कुमार स्वामी के सामने आज इनकी बहन को भी शासन श्री से संबोधित करते हैं। आज शासन श्री का भी मुझे एक बहुत अच्छा प्रेरणादायी वक्तव्य मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि इस शांति नगर में हम आए हैं तो शांति नगर का हीरो तो अमित है, अमित के कारण ही हम इस मकान में आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशांत सोमलता जी के विचारों को तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी अध्यात्मशाला के अनूठे रंगरेज हैं। सामायिक स्वाध्याय तप जप अनुष्ठान आदि के विविध रंगों से वातावरण को रंगीला बना देते हैं, सरस बना देते हैं। मुनि श्री की पद यात्रा और तप यात्रा का क्रम तो किसी दिव्यता का एहसास कराने वाला है। जिन संतों को 10-12 किलोमीटर का विहार करने में भी सोचना पड़ता था, वे आपके सानिध्य में 50-60 किलोमीटर चलकर भी थकते नहीं। इसका रहस्य तो जो मुनि साल में गिनती के उपवास भी मुश्किल से कर पाते हैं, वो अब मास कमन कर रहे हैं और बड़े बड़े ठोकरों की माला बना रहे हैं। इस आश्चर्य कहें या चमत्कार या आपका कर्नाटक प्रांत के बेंगलोर शहर में मुनि श्री अमित कुमार जी आंतरिक उत्साह से कर्म निर्जरा के लिए बड़े बड़े ठोकरे करके उपभोक्तावादी संस्कृति में जाने वालों को जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं। मुनिवर का अटूट आत्मबल और मनोबल जनमानस के लिए सबल प्रेरणादायक है। पंचवर्ष के संयम पर्याय में 5वां मास खमन करके मुनि श्री तपस्वी संतों की स्मृति करवा रहे हैं। मुनि श्री आत्मविशुद्धि के लिए महायज्ञ में सतत अधैर्य अर्पित करते हुए मंजिल की दूरी को कम करते रहे। सन 2020 का चातुर्मास पूर्ण तपोमय बने और आप निरामय रहते हुए निर्विघ्न आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ तब की अनंत अनुमोदना शासन श्री साध्वी श्री सोमलता जी, साध्वी श्री शकुंतला कुमारी, साध्वी श्री संचित देसाई, साध्वी श्री जागृत, साध्वी श्री रक्षित देसाई, पिंपरी चिंचवाड़ 27/7/2020। आज आप जानते हो कि खास तो प्रोग्राम इन्हीं का है, नमी मुनि का है। कई लोग बोलना चाहते कि मैंने किसी को मौका नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को तो नहीं दिया और दूर से आगे न बुलाए आगे तो 2 मिनट अशोक जी बार बार अर्ज कर रहे हैं
तो अशोक विभाग मार्ग को मिट के लिए दूर से आए हैं और बिना बुलाए आए हैं। और आप देखो ये अच्छे वक्ता श्रद्धाशील राव, इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, जहाँ भी रहा पंजाब तक पहुँच गए। हालांकि ये स्थान वासी है, तेरापंथी नहीं है, परंतु उनकी जो श्रद्धा मेरे प्रति है, जो आस्था अंदर से मेरी करता हूँ। अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, जीवन के ज्योति जगाने वाले अध्यात्म योगी परम पूज्य कमल मुनि के महाराज स्वामी और ये संत मंडल के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य पिता और माताएं, भाई और बहनें सभी को जय हिंद। क्या शांति नगर का भाग्य खुल गया। और सोचा था, आपने सोचा था जब गदर में आए थे, दीक्षा हुई थी आचार्य भवन के साथ गुरुदेव, तो चौमासा कहाँ था हुगली में, मालूम पड़ा चेन्नई में सावकार पेट में मेरी बहन रहती है। मैंने बहुत खुशी हुई मुझे कि हम दर्शन का बार बार मौका मिलेगा। लेकिन भाग्यशाली शांति नगर, यहाँ सभी को शांति दिलाने के लिए कोरोना के अंदर पूज्य गुरुदेव ने यहाँ चतुर्मास करने का मौका, आपको भाग्य जबरदस्त मिल गया। अरे क्या कहूँ, यहाँ का हमारे कमल मुनि जी का जो गुरुदेव कमल है, कोमल है, इतना सरल आत्मा, इतना तपस्वी है। हम कहते हैं क्या आज तो तप, अरे हमको आज तप करना, एक दिन उपवास, अगर चाय सुबह लेट हो गई तो गुस्सा आ जाता है, चाय गर्म होने के पहले हम गर्म हो जाते हैं। तो आज पूज्य गुरुदेव 40-45 साल से एक कांकर की तपस्या, ये कोई खेल है? हम बोलते हैं, बोले में बहुत आसान है, मास्क खाना। अरे उम्र क्या है, इस उम्र में सोते सोते भी हम नाश्ता आदि मंगवाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर आज इतना जबरदस्त, अरे भगवान कीर्तन करने फरमाया कि कर्म खपाने के लिए एक ही अनेक राह है, उसमें तप की बहुत जबरदस्त है। उन्होंने महावीर ने भी 12.5 वर्ष का तपस्या किया। पूर्व में 11,41,645 के मास समय का पड़ा मास करने। आज इस 5 में, इस उम्र में मास करना कोई मामूली बात नहीं है। हम क्या, हमारा जिंदगी खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। इस उम्र के अंदर पूज्य गुरुदेव ने सारी जगह मास्क। अरे आपको मैं क्या चेहरा चमक, मुझे आश्चर्य होता है, हम सुबह रात को पाउडर लगा के घूमते हैं, लेकिन चेहरे पे शाइनिंग ही नहीं है। यहाँ तपस्या का कमल मुनि का चेहरा देखो क्या चमक रहा है। ये तप और त्याग का कोई मामूली बात नहीं है। मैं जीवन में देखता हूँ आपका एक एक, और इस उम्र में विहार, हम जिंदगी में के साथ में विहार नहीं कर सकते। अरे मुझे आपके आशीर्वाद से जयशिवपुर में जो घोड़ा उनका कॉलेज के अंदर 5 मिनट मौका दिया, 25 मिनट बोलने का मौका दिया उस सभा के अंदर गुरुदेव आचार्य भगवान ने मुझे। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा है, तो मैं आज भी इसमें 13 पंथ स्थान पर से कोई नहीं है। हम भगवान महावीर के संतान है। अरे खूनी अर्जुन जो 7 रोज जीवों को हत्या करने वाला, 11 से 21 हत्या करने वाला, वो 6 महीने तप करके भूख से लगा। तो ऐसा तप करने से हमारे जीवन में कल्याण का आज दर्शन का भाग्य मिला है। मुझे गुरुदेव और यहाँ का श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। जो ब्रह्म विष्णु महेश जैसे तीनों आज यहाँ पर मिले हैं, बहुत भाग्य से लिए लाभ उठाओ, जीवन सफल बनाना है। कोटि कोटि वंदन। 10-20 मिनट से नहीं होता, घंटा मुझे तब स्पीकर अब वो नरेंद्र कहता था कि महाराज एक वहाँ से जो आया हुआ था सूरज से, वो सुना दो। हमारे कार्यक्रम में कोई कार्यकर्ता नहीं रहते, कहीं पर भी 10-10 हजार की जनता होती, मैं कार्यक्रम नहीं रहता, मैं कहता हूँ खुद ही कार्यकर्ता हूँ, मैं समाई। तो ये जो मेरा प्रोग्राम जो सबसे लंबा प्रोग्राम प्रवचन का हुआ, उसका सर्टिफिकेट सुना। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको जैन है और जैन परिवार में जन्म हुए हैं। उसमें भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि हमको 13 पंथ धर्म मिला है। 13 पंथ धर्म
मैं अगर बताऊँ आद्य प्रवर्तक भिक्षु से लेके महासमंजय तक धर्म संघ की प्रवाह करने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसका मैं कुछ भी बता नहीं सकता। आपको फिर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जब पिछले साल चातुर्मास चल रहा था, जब हम यहाँ संवत्सर कुंभलगढ़ में आचार्य श्री महासमंद जी के चरणों में संवत्सर का लाभ ले रहे थे, उस वक्त एक जैन मुनि सूरत में संवत्सरी के दिन उपवास में कुछ ऐसा काम कर गया कि जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसका उल्लेख आ गया है। तो मैं ये आपको एक सर्टिफिकेट जो गुजरात से मिली है, मैं आपको वो पढ़ के बता दूंगा, इंग्लिश में है सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मुनि श्री कमल कुमार जी इज लिस्टेड इन द गुजरात बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर इन सूरत सिटी लाइट इन तेरापुरम भवन, वन ऑफ द जेम्स पर्यूषण संवत्सरी स्पिरिचुअल प्रोग्राम was held. Muni Sri Kamal Kumar ji preached for 9 hours 10 minutes in fasting non-stop on 3rd April 2019 from morning 8:40 to evening 5:50 p.m. For this he is acknowledged and appreciated in Gujarat Book of Records. This achievement has been entered into the Gujarat Book of Records. तो अब जिनका कार्यक्रम है उनके लिए भी कुछ अभी तो सुना, अब वो भी अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। मुनि नमी कुमार जी मास खमन की तपस्या तो प्रश्न खड़े होते हैं, मास खमन पसंद के लिए और अपने भावना सबसे पहले तो भिक्षु शासन के आज तक जितने पत्र दिए उनको कोटि मेरे दीक्षा प्रदाता, मेरे जीवन के तारणा गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि उग्रयारी तपोमुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के चरण बहुत मुनि अमन कुमार स्वामी के चरण बहुत। आज यहाँ पे मैं इस देश में खड़ा हूँ, उसका कारण गुरुदेव आचार्य श्री महासमंद जी। इतनी बड़ी उम्र में मेरे दीक्षा फरमाने से पहले 50 वर्ष आयु के ऊपर के भाइयों को दीक्षा नहीं होगी और 45 वर्ष की पहले सब लोग आश्चर्य थे, मैं भी आश्चर्य, साधु संत भी आश्चर्य, भाई आप तो दीक्षा फरमाएंगे। बाद में बोला कि महाराज हमारे नौकरी जी नाम का तो छोड़कर अब देखो गुरुदेव ने उस टाइम मेरे पास ऊपर की कितना बड़ा उपकार किया, क्या संबोधन गया हमारे नमी को नौकरी नाम। और इसके साथ में सबसे बड़ी कृपा ये की आज मैं जब सबसे इस जगह पे खड़ा उग्रयारी तपोमुनि मुनि कुमार स्वामी जी के वंदना करें। भाइयों आप लोग आश्चर्य तो ऐसे संत बिरले मिले जिनका सब कुछ आसमान और बुलाने का पानी। आप ये देख सकते हो मेरे 4 वर्ष के बच्चे को 5 से पाँव ये जो तप करा ये चल रहा है, इसका गुरुदेव भी वकील है। इनके तप के बाद से सब कुछ हो रहा है, उसका कोई कारण नहीं। इनकी प्रेरणा
और इनका हर टाइम मेरे ध्यान रखने का शायद माता पिता भी नहीं ऐसा छोटे से आज एक छोटा से बोला ये जो मांस का मन करके ये तोड़ना उसका कारण है इनका आहार। ये अपने हिसाब से देते। मैं जब मुंबई में मांस का मन किया तो मेरे को बोला पढ़ना राज के हिसाब से यूनिवर्सिटी के स्वामी जैसा करोगे तो मेरे से मैंने अब वैसा क्यों अब तो आप जैसे कराओगे। और देखो मांस का मन के बाद मुझे सबसे फल दिए। आप लोग आश्रय को तो आप तो वो पानी उसके कारण मैं छठे सातवें दिन होते थे चौथे तीसरे दिन भी बाहर ये सब आपकी मेरे पर बहुत बड़ी कृपा है। अब मैं मुनि अमर कुमार स्वामी के चरणों में भावना करते और आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ गुरुओं की बड़े महाराज की तो कृपा है, लेकिन इनके सहयोग के बिना नहीं कुछ रास्ते में चाहे बिहार हो चाहे तपस्या हो हर टाइम ध्यान रखते हैं ज्यादा से ज्यादा वजन हमको दे। एक बार तो ऐसा मौका आया मेरे पाँव में चोट आ गई थी अहमदाबाद जा रहे थे तो आपने हमारे तीनों संतों का वचन अकेले 10-12 किलोमीटर ये कोई बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली होता है। ऐसे तत्सुसेन ऐसा सेवा भाव में संत अब मैं यहाँ के शांति नगर और ऐसे शांति के पूरे बंगलों के भाई बहनों के सहयोग से और ये शांति नगर का तो अलग ही नजर है। हर टाइम संतों का अपनी ध्यान रखते जैसे यहाँ कोई तरह की असुविधा नहीं। अब मैं इस स्थान के बाद मांस का मन करना अलग बात है, मांस करना बिना जगह भी नहीं हो सकती। और अम्मी जी का नाम ऐसी जगह जिसमें आज इनके 28 तारीख है, 28वां दिन है। गुरुदेव की कृपा से इन्होंने 27 दिन की तपस्या कर ली, 2 बार 21 दिन की कर ली, 38 दिन की कर ली। अब ये पूरी लड़ी बना रहे हैं तो 15 तक की लड़ी उसमें कुछ थोकड़े घट रहे थे वो यहाँ पूरे किए और आज इनको अब 29 दिन का पुरस्कार देते हैं। आज 28, कल 29, परसों सूरज निकले तब तक शुभ समाधि द्वारा का त्याग हो। अब मैं भी इस तक अनुमोदन में कुछ अपनी भावना रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि जिन शासन में एक सूत्र बहुत सुंदर है और वो जिन शासन के अनुयायियों के दिल दिमाग में है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तपो देवादिकं नमं संति दस धम्मे से। धर्म कृष्ण मंगल है कौन सा? जिसका लक्षण अहिंसा संयम। जैन बौद्ध सिख सनातन ये बात नहीं है, अहिंसा संयम तक उससे कर जाते हैं ठप। इस बात को कोई मत मानना कब नहीं तो जीवन की गाड़ी ठप बना दी। जीवन की गाड़ी बढ़िया चलती है, अहिंसा संयम तक के कारण चलती है। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने इस कोरोना के समय में बार बार आध्यात्मिक संपोषण के माध्यम से चैत्याहार निवासन इसका जाप समाधिस्थ रहो, घबराओ मत, समाधिस्थ बनके रहो। मुझे लगा इन्होंने पकड़ लिया अहिंसा संयम तक का रास्ता, इन्होंने पकड़ लिया चैत्याहार का रास्ता, इन्होंने पकड़ लिया साधना का रास्ता। लोग कहते हैं 60 साल के बाद घर से बाहर निकलना, 10 साल के बच्चे को भी बाहर नहीं
कल्ला। पर आप देखते हो नवीन मुनि किसके घर गोत्र नहीं है, यहाँ सब 2-3 मंजिल 4 साहब क्या कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि आप चाहे कितने बच जाओ, जब तक आप स्वयं सुरक्षित नहीं रहोगे तो आपको चाहे कैसी जगह बैठा दे वहां समस्या से गिर जाओ। नहीं तो बड़े बड़े बंगलों में, बम्बई में सुनते, बंगलों में कहाँ जाते, हम तो जंगलों में घूमते सड़कों पर, रोड पर नंगे पैर घूमते। हमारी सावधानी, ये कह गए भगवान महावीर अनंत ज्ञानी कि तुम अपनी रखो सावधानी, तो फिर तुम्हारे जीवन में कभी नहीं होगी खींचातानी। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बार बार कहा सबतो पमत सभय, सबतो है पमत से प्रमादी व्यक्ति को सब ओर से भय है। और जागरूक की जहां भी जाओगे जय ही, हमें तो जागरूक ना सिखाया है। और हमारे नवीन मुनि पूर्ण जागरूक रह करके ये तपस्या करेंगे। मेरे मन में भावना आई कि मैं नवीन मुनि के अनुमोदन में गीत का संगान करूं, तो वो गीत तपसी नमी मुनिवरी में जावा बलिहारी, तपसी नमी मुनिवरी में जावा बलिहारी। बैंगलोर में सब ठोकरा हिम्मत भारी, में तो जावा बलिहारी। बैंगलोर में सब ठोकरा हिम्मत भारी, जगरो तपसी महाश्रवण गुरुवर बरतार, प्रगटो है जगरो तपसी। प्रौढ़ावस्था संयम पायो, तपसु भव पातक खपसी। प्रौढ़ावस्था संयम पायो, तपसु भव पातक खपसी। हो देखिए अंतर दिल सो तप इकतारी, में तो जावा बलिहारी। तपसी नमी मुनिवरी में जावा बलिहारी। हम लोग तो यहाँ होली मना करके प्रस्थान करने वाले थे, परंतु पता नहीं कोई जोग था। एक श्रद्धालु बहन जो श्राविका, जिसको श्रद्धा की प्रतिमूर्ति, जिसको श्राविका गौरव, और उसके मन में भावना लगी कि कमल मुनि का यहाँ विराट न हो तो ठीक है। तो गुरुदेव ने उसकी भावना सुन ली और कमल ने आके मुझे कहा, गुरुदेव ने फरमाया कमल मुनि की अनुकूलता है क्या? मेरे को गुरु दृष्टि है तो फिर कोई प्रतिकूलता नहीं है, जहाँ तो हम वहां गए तो मैंने लिखा श्रद्धा की प्रतिपूर्ति प्यारी बाई हित रहनो हो जो। श्रद्धा की प्रतिपूर्ति प्यारी बाई हित रहनो हो जो। बैठो संथारो कर चाल्या, थे भी आर नहीं भोग्यो। बैठो संथारो कर चाल्या, थे भी आर नहीं भोग्यो। कारण ही तो बेंगलोर रहनो हो जो। कारण ही तो बेंगलोर रहनो हो जो। है सब शासन री सुषमा सब सुनारी, में तो जावा बलिहारी। तपसी नमी मुनिवरी में जावा फिर ये पहला काम हो गया कि आज तक शांति नगर में तेरापन साधु संतों का समासा नहीं हुआ। शांति नगर में बहनों पावस पहले में ही मास खमने। शांति नगर में बहनों पावस पहले में ही मास खमने। और लाकी बाई संथारो कर शांत चित्त सुर लोक गमने। लाकी बाई संथारो कर शांत चित्त सुर लोक गमने। लाकी बाई ऐसी निकली, अकस्मात मेरे पास दिनेश आया कि महाराज मेरी कैसे
चाप वाला का हाँ ये तो है, ये उपवास। हाँ तो मैं एक अर्ज लेकर गया, मेरी दादी सासू जी बीमार है, ये बहुत ही दारे था में दाता नहीं, मैंने कहा बीमार है अभी चलता। हम कहे देखा भावना, वो पास में उनके सिस्टर थी, तो उसने भी कहा मुझे ज़्यादा समय की नहीं है, तो मैं अगर इनकी ऐसी अवस्था है तो संसारा संलेखना की भावना तो सोचा जाए जच गई। और मुझे गौरव हुआ कि जैसे गुरुदेव को भी हमने निवेदन करवाया, दिनेश के नाम से निवेदन आ गया होगा, ये अगर करना चाहे तो मुझे गौरव है कि 1 तारीख से इन्होंने तपस्या की, 2 तारीख को उन्होंने संहारा किया और 3 तारीख को उन्होंने रास्ता। और दिन भी कैसा कि आचार्य भिक्षु का वो उस दिन बोधि दिवस, आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस और आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण तिथि उस दिन। तो मैंने लिख दिया है, शांति नगर में कर लो पावस पहले मेरी मास ताकि बाई संथारो तक शांत चित्त सुर लोक गमन हो आवे पर्यूषण कर लो तपरी जाई तो जावा हो आवे पर्यूषण कर लो तपरी जाई तो आपको दिखा दिया कि 70 साल की अवस्था में तपस्या करके मरे नहीं, कर रही है, गुणगान कर रही सब। तो आप लोग भी अब देखें, अभी तक तो मेरे चौमासे चाहे मंडिया हो, चाहे हुगली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे सूरत हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे पाली, तपस्या की बार। तो यहाँ कौन सी राड है? यहाँ के लोग भी कथित हो रहे हैं। रात को प्रदेश का था ठीक है बेटा, हमको करो मास को मत, हमारे बिंद्रा भाई राजेश 8-16 बस का है, किसने चोरे के बेले बस के बेले बस के मगर हो जाओ क्या देखी जाएगी अंदर की खबर कस के क्या बनाओ समझे हमने। और मुझे बहुत खुशी है कि वो कविता तो दुबली पतली पहले बेला किया, टेबला किया, आखिर बेला पतल गया। मुझे लगा कई जड़ें लग गई, ये अगर मैं पहले घोषणा कर देता शायद बोर हो जाते, सासू बहू का भी होगा। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे ऐसे वातावरण को देख कर प्रेरणा देता हूँ। और इनकी बार बार आप क्या करें, ये लॉकडाउन के कारण बाहर से लोग आ नहीं सकते। मनोज अशोक संजय सूरत सुख साता पूछे भारी, मनोज अशोक संजय सूरत सुख साता पूछे भारी, बहुआ पोता पोती बहना बहनोई सब संसारी हो, धर्म पत्नी विमला भावासु विमला नारी तो जावा संसार पक्ष परिवार के हमारे नरेंद्र जी बार बार मनोज है, तो इनका परिवार बहुत लंबा चौड़ा, 3 लड़की, पोते पोतियां हैं, घरवाली और बहनों का तो कहना नंबर है। और बहनें भी ऐसी सेवा भावी हर तरह से। मुझे बहुत गौरव है, ये बहुत समृद्ध परिवार है, बहुत समृद्ध परिवार। इतना परिवार अपने हाथ से उसे सूरत में कमा कमा कोई फ्लेट 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 समझे ना, उसको छोड़ के हमारे पास हो गए से अब देखो कक्षा से बन जाएगी अपनी डेट। मैं चाहता हूँ कि प्रेरणा में लोगों में ऐसी भावना जगी, प्यारी बाई जैसे प्यार करती हमारी ये देखता हूँ प्राय प्राय लता बाई तो आती आई। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे त्याग करे अपने अपने परिवार में, ताकि वो चले जाए तो घर रिक्त न रह जाएगा, ले घर तो खाएगा कोई इतनी स्मार्ट चलना नहीं है, संस्कृतियों की संभाल। मैं चाहता हूँ इन्होंने अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार किया और गुरुदेव ने कृपा कर दी, चौमासा करवा दिया, तो और ज्यादा उसमें भावना जग गई सब परिवार में। अभी नहीं आ सके उसका कारण आप जानते हैं कि ये अभी स्थितियां कोरोना। तपस्यारो अनुमोदन करके संचित कर्म खपावा, तपस्यारो अनुमोदन करके संचित कर्म खपावा। धन्य धन्य है तपसी मुनिवर मुक्त कंठ गुण गावा, धन्य धन्य है तपसी मुनिवर मुक्त कंठ गुण गावा। तपरो पथ परो कठिन तलवार तपसी मुनिवर में तो जा
मास खमण पर एक थोपड़ो करनो लक्ष्य बनानो है। मास खमण पर एक थोपड़ो करनो लक्ष्य बनानो है। प्रथम प्रथम पावस है मिलजुल पूरो लाभ उठानो है। प्रथम प्रथम पावस है मिलजुल पूरो लाभ उठानो है। तपसीरी सूरत लागे मोहन गारी तो तपसीरी मूरत लागे मोहन गारी तो चौदह तेरह बारह दस छल मास खमण गुण तीसरो। चौदह तेरह बारह दस छल मास खमण गुण तीसरो। इसमें त्रय उपवास करया बन धीमत बीसरो। इसमें त्रय उपवास करया बन धीमत बीसरो। पाई है असत्य अनुपम विस्मयकारी गाड़ी बाड़ी में संथारा का। अब यहाँ जरा हम राधे जी विराज में तो तपस्या लाल राम जी की यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था हो धूम गुरुवार पांचों समय त्याग प्रिंट आउट ऐसे नहीं सुबह अब भी 5 मिनट में ऊपर नीचे समझे ना। आज ऐसे नहीं कि सामने वापस इतनी सुंदर व्यवस्था। वो अनिल जिसका दिल उसको देख के जाके गली गली गिर पांचों टाइम भगवान का। फिर हम नरेंद्र जी रहे फिर उनकी भावना बढ़ गई ये 500 टाइम दरवाजा खोलना भी इनको बंद भी इनको करना परमात्मा। फिर आगे रहे तो यहाँ कमल जी की यहाँ और यहाँ इतना खुला इतना बढ़िया हवा प्रकाश प्रकाश समझे। तो सोचा यहाँ तो बहुत बड़ा तो बहुत खुशी हुई मुझे कि इन्होंने अपनी शक्ति का यहाँ। और शायद मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और ध्यान दिया जाएगा और बड़ा काम होगा। ये और बड़ा काम होगा ऐसा विचार है। अमन मुनीरो मास खमण पर अंतर दिल संयोग है। अमन मुनीरो मास खमण पर अंतर दिल संयोग हो। दौड़ दौड़ साता पहुँचाई रख पूरो उपयोग हो। दौड़ दौड़ साता पहुँचाई रख पूरो उपयोग हो। अमित सेठियारो है स्थान साता का हो। किशोर समदरिया को स्थान साता हो। श्याम हजूरा अपार्टमेंट है साता हो। शांति नगर भाया बाया साता हो। बेंगलोर में खिली तपज करी फुलवारी तपसी मुनिवरी में तो बेंगलोर में छवि ठोकरा हिम्मत भारी में तो मास खमण यह 5वां सुख सुख स्वानंद। ऐसे तो 27 का मास खमण हो जाता है 28 का हो जाता है पर उनकी लड़ी करें इसकी 29 का करें हैं। तो मास खमण यह 5वां सुख सुख स्वानंद। और 15 तक की तप लड़ी सुन होता आनंद। और 15 तक की लड़ी भी पूरी कर दी। तो ये बहुत बड़ा उत्साह उमंग। ये 5 साल दीक्षा को नहीं है 4.25 साल भी पूरे नहीं है। तो उसके अंदर में ये सारा कार्यक्रम बनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि अपनी साधना में अनवरत लगे हुए हैं। और इस यहाँ पर देखता हूँ 5 तिथि में हमारी सुशीला बाई खटेल आज भी बेला आगे करें देखो मास्क मास्क करना ध्यान रखना है। और चंद्रकला भाई चोपड़ा वो भी 5 तिथि कर रही है। एकासन रेखा देवी खटेल सरिता देवी कोठारी नीलू देवी बछावर। एकांतर में चंदा देवी गिलूरिया सरिता देवी कोठी जतन देवी घोसार बसंता देवी राज सोनी। आज भी बसंता भाई बेला आज भी कोई बेले बेले प्रसिद्ध बहुत खुशी है। और
वर्ष तक में विमला देवी भंसाली जिन्होंने पहले भी 14 किया, आज भी 14 वर्ष किया। आप देखो मास्क कम करे, अमृता जी मास्क कम कुछ नहीं अच्छी बात है। तो हम भी गीतिका गाई, संजय एक जितेश का देखे हमको कौन कौन करेंगे। तो विमला देवी भंसाली, गुलाब देवी सुखानी हमारी ये भी प्रसिद्ध कर रही है, और नरेश कोठारी, संगीता कोठारी, ये दोनों जोड़े से कर रही है। बहुत खुशी है, आइए दोनों जोड़े से कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो हम जिस लक्ष्य से आए थे तब जब स्वाध्याय साधना, मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान पत्रिका वाले ये शायद मुझे लगता है कि बुलाने से भी नहीं आते हैं। इनके पास कहाँ प्रेम है, अंदर से प्रेम है, इनके बहुत बड़े बड़े गेम है। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो एक वातावरण बना है, जो लोगों के लिए प्रेरणा है कि ये कोरोना के युग में, समझे ना, ये किस प्रकार से अहिंसा संयम तक उस भगवान महावीर की वाणी को एकदम साक्षात्कार कर रही है। तो इसमें कोरोना में कोई रोना नहीं है। जो व्यक्ति निर्मल होता है, निश्चल होता है, निश्चल होता है, निर्भीक होता है, वो सुख सैया में सोता है। काय रात में तो दिन भर होता है, वही काय रात में होता है। मैं चाहता हूँ सब वीर वृत्ति को अपनाएं, हम वीर के अनुयायी हैं, हम वीर के सैनिक हैं, सब में वीरत्व होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि लोगों ने बड़ी श्रद्धा, भक्ति, विनय का परिचय किया। हमारे सुधाकर मुनि भी 10 बजे पहुँचने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा 10 बजे से 5 मिनट पहले कैसे पूरा करें। पहुँचे नहीं हैं, शायद आज लेट है करो, ठीक है, वो पहुँचने वाले थे। तो क्या 10 मिनट इंतजार करने कोई दिक्कत तो नहीं, दूर से आ रही है। हमारी जो जितनी सजगता रहेगी हम उतने ही आगे बढ़ेंगे, हमारी जितनी सरलता रहेगी हम उतनी आगे बढ़ेंगे, और जितनी ही हमारी गफलतता होगी हम उतनी हमारी सजगता रहेगी। हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, 2-2 कदम भी चलेंगे तो मंजिल पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ये प्रयास अगर सबके मन में हो तो केवल बैठे बैठे जो मैं छोटे छोटे संकल्प बता रहा हूँ उसमें अपनी सहभागिता हाथ खड़े करके बता सकते हैं कि मैं 29 दिन रात्रि को, जो हमारे जैन धर्म में रात्रि भोजन तो ऐसे विषय है, और 14 में और ये सरकार बार लॉकडाउन क्यों करे, 7 बजे लगता ये करती, तुम नहीं मानते तो डंडे लगाने पड़ते, मान जाए तो डंडे लगा स्वाद 5 बजे तक लॉकडाउन, तो 5 बजे से पहले मैं कई बार सोचता हूँ अगर जैन जीवन शैली को अपना दिया जाए ये सारी समस्या अपने आप मिट जाए। तो कौन कौन ऐसे हैं जो 29 दिन तक रात्रि भोजन परिहार कर सकते हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन कौन ऐसे हैं जो 29 दिन तक नवकार्षी का पालन, रात को 12 बजे तक तो नवकार्षी तक। कौन कौन ऐसे हैं जो दिन भर में एक समाई, हमारे यहाँ 5 टाइम कार्यक्रम चलते हैं, 5 टाइम, ये सेकंड ट्रिप है, 5 समय कार्यक्रम चलते हैं कि एक समय तो कम से कम हमें इस स्थान पर आकर के समाई का लाभ लेना है। कौन कौन ऐसे हैं जो 29 दिन तक तो लगातार ऐसा एक संकल्प संजोए एक समाई को कम से कम यहाँ करनी है? कौन कौन है? हालांकि हमारे यहाँ ऐसे बैठे 5-5-6 समय कितनी होती है, 6 रोज यहाँ 6 समय बैठ जाते हैं, 5-5-6 डेली। तो मैं देखता हूँ कि 100 से कम तो कोई समाज का सवाल ही नहीं है। ऊपर आंकड़ा जाता है, शाम को इतनी समाज, सुबह इतनी समाज, सुबह इतनी समाज, सब में आस्था जरूरी है। और ये आस्था आपके जीवन के विकास का कारण, क्योंकि गीता में लिखा है श्रद्धावालम दे ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति है शरणागति गच्छति। बिना श्रद्धा बिना ज्ञान नहीं होता। शरीर में श्वास, हर अवयव का विकास, एक निकल जाए श्वास सबका काम खलास, चाहे एमए बीए पास, डॉक्टर कहता बनी बनाई लाश, क्यों बैठे इसके पास? तो मैं चाहता हूँ जो उत्तराखंड सूत्र में भगवान ने कहा प्राणियों के लिए 4 बातें दुर्लभ है, मौन सत्यम, सुई श्रद्धा, संयमनीय, और तो कोई जाने हमारी ये बहन जानती है, इसकी मैंने परीक्षा ली और मुझे लगता है इतनी बहनें बैठी हो उसमें सुरेश जी मुद्दा की धर्म पत्नी जितना ज्ञान किसी
के पास हो, मुझे उत्तराखंड तो कैसे होगा? इतनी चीजें इनको और इतनी विवेकवान। और मैंने कहा तुम्हारे श्रीमान जी ने उत्तर दे दिया। उस दिन मैं दंग रह गया। परसों की बात इन्होंने ऐसे प्रसंग छेड़े कि महाराज कुछ पूछना चाहते हैं। दिल्ली हिंसा माई धर्म हुए तो हिंसा माई जलमतिया भी आवे, जलमतिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने रविवार को यहाँ जो क्लास लगती है उसको मैंने बंद कर दिया। और वो बंद नहीं करता तो ये इनके वो दिमाग से गंध निकलती नहीं। मैंने कहा ये बढ़िया हुआ। ये दोनों ही पति पत्नी समाई कर रहे थे और ऐसे मधुर प्रश्न उत्तर चले। और मैंने इनका उत्तर जब पूछा तो जवाब भी 20 से पूछा, फटे से जवाब दे। बोला ये लॉजिक मेरे ध्यान में नहीं था, आपने जो बताया नई बात। मैंने कहा साधु संत के पास तो नई बात मिलेगी, गुरु के पास चले जाते हैं ज्ञान के लिए, साधु के पास चले जाते हैं साधना। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये इतनी जानकार होती हुई भी अहंकार नहीं, इसलिए ज्ञान बढ़ रहा है। ज्ञान उसी का बढ़ता है जिसकी अहंकार नहीं होता। हमारे जैन धर्म में इसीलिए मंत्र भी कौन सा? नमस्कार। कैसे बोलता जाता है? पहले नमो, बाद में अरहंतान, पहले नमो। मैंने इनको कहा कि कई आजकल पशु पक्षी का उदाहरण दिया मैंने। इतनी दूर से आए हैं तो ये भी नवी मुनि के इसे, क्योंकि संतों के सत्यों के वो उद्गार आए हैं और ये अपने आप चल करके बिहार करके आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अच्छे युवा संत, अच्छे वक्ता संत, हमने इसीलिए थोड़ा समाचार तो सारे लोग तक पहुँचने का बोल दिया था। 84 संबंधी गाँव में खड़े मतलब हाँ। तो अब मुनि सुधाकर जी जो आज हनुमंत नगर में चतुर्मास कर रहे हैं और गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके इस बेंगलोर में आपको अग्रगण्य बनाया था। दिवाली का दिन और हमारे शासन गौरव मुनि श्री राकेश कुमार स्वामी की सेवा में आप वर्षों तक रहे। मुझे गौरव है कि इन्होंने भी उनसे बहुत कुछ प्राप्त किया है। अब इनके विचारों से आप अनंत 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 आस्था के केंद्र आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। नमन तेरा पंथ के भाग्य विधाता, हम सब के प्राण त्राण व आधार परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। उग्र विहारी तपोमूर्ति और जन जन के दिलों पर राज करने वाले मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के चरणों में। मुनि अमन कुमार जी तपस्वी मुनि, जिनकी तपह चेतना, जिनकी दिव्य चेतना में बदल रही है, जिनका हर श्वास ऐसा लग रहा है कि तपस्यामय हो रहा है, ऐसे तपस्वी मुनि को भी सत सत वंदन करता हूं। बंधुओं, तप बड़ा छोटा सा शब्द है, केवल 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ एक छोटा सा शब्द है तप। पर इस तप को करने वाला उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा एक मेरु पर्वत होता है। क्योंकि बिना आत्मबल के, बिना संकल्प बल के, बिना मनोबल के, और उससे भी बड़ी बात होती है अगर एक पावन सानिध्य मिले, अगर एक उग्र तपस्वी का सानिध्य मिले, जिनका आभा मंडल, जिनका चिंतन, जिनके विचार, जिनकी भावना, जिनका व्यवहार, जिनका चरित्र, जिनका आदर्श स्वयं तपोमय है। जब जब भाई बहन आते हैं और वे यह कहते हैं कि मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के दर्शन करके आए हैं, तो जब वे बोलते हैं तब भी उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आती है। मैं समझता हूं कि शांति नगर वासी सौभाग्यशाली हैं। इतने दिन तो केवल शांति नगर में रह रहे थे,
पर अब हकीकत में शांति रस का पान कर रहे हैं। मतलब आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आपके कोई महान पुण्योदय का एक अवसर आया है कि आपको मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी जैसे तपो मूर्ति, उग्र विहारी, आगमों के ज्ञाता, दर्शन के ज्ञाता, संस्कृत के ज्ञाता, और जिनके प्रवचन का एक एक शब्द केवल दिलों तक असर नहीं करता बल्कि शरीर के रूह रूह में व्याप्त हो जाता है। मैं सौभाग्य मानता हूं कि लंबे समय से मुनिश्री के दर्शन करने की इच्छा थी, पर बीच में लॉकडाउन का होने की वजह से भी नहीं आना पाया, और दूसरा जो एक जप की साधना चल रही थी, आज भी मेरा मन था कि मैं जल्दी पहुंचूं, पर जो एक लंबे समय से साधना का क्रम चल रहा था और वह सूर्य उदय के बाद ही होना था, इसलिए मेरे आने में थोड़ा विलंब हुआ। मैं मुनिश्री से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ मुनि नमी कुमार जी का, जिनके बारे में सुनकर मन आह्लाद से भर जाता है। किस तरह से एक साधु को तन का सार निकालना चाहिए, इसके हमारे लिए सामने साक्षात मुनि नमी कुमार जी उदाहरण हैं। मैं अनुमोदना करता हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी आज मुझे भी ऐसा आशीर्वाद देंगे कि मैं भी तप के क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊंगा। मैं अभिनंदन करता हूँ आपका और अनुमोदना करता हूं आपके प्रति कि आपके तप से जो धर्म संघ की प्रभावना हो रही है, वह प्रभावना मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी के सानिध्य में और सद्गुणित होती रहे। मुझे प्रसन्नता है कि मुनिश्री के साथ में हर समय मेरा गांव चलता है, हर समय मेरा संसार पक्षीय गांव मुनिश्री के साथ में चलता है, क्योंकि मुनि अमन कुमार जी भी राजल देशर के हैं। कुछ भी हो, देखो भाई भाई होता है, खानो मारे हाथ को चाहे जहर ही हो, और रेणो भाई के साथ में चाहे बेरी हो। हमारा कोई बेर नहीं है, आप समझ लो भूल से भी बेर होगा, हमारा कोई बेर नहीं है। तो मुनिश्री, मैं इस तपस्या के अनुमोदन पर आपके पावन सानिध्य में आ चुका, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, और आपसे पुनः मैं एक बार विनम्र श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप भी मुझे ऐसा आशीर्वाद दिलाएं कि मैं भी तप के क्षेत्र में आगे बढ़ सकूं। इन्हीं भावों के साथ दूर से आए हैं तो दो संत हैं, मुनि हमारे सुधाकर जी और इनके साथ संत है नरेश मुनि। तपस्या के अभ्यास में कम से कम ये तो दो कम से कम 3 होने आप जो गिराओ आप बड़ा तपस्वी था, और चीज हमारे पेड़ से बड़ा जो है, पेड़ से बड़ा किसका महत्व होता है? बीज का। और बीज कहां पर है आपको सब पता है, मैं बोलूंगा नहीं, बोलने से नजर लग जाए, समझ गए आप। तो मुनिश्री ये भेंट भी आप जरूर स्वीकार पानी में जाओ, इसके राजा नाम देवतम गुरु, तो उनका खाली हाथ में जाओ। तो मैंने सोचा कि आर्य फटाफट मैंने कहा, जितेंद्र ने आपने कहा आर्य 10 बजे नहीं 9:30 बजे आ जाए, क्योंकि हम सोचते हैं कि आपने रात में विजेंद्र से आगे हमने बुलाया भी, मेरे को पता ही नहीं था एकदम। ये बहन कहती थी, फिर उनकी नाती थी कमराज राज, तो अशोक आपको बहुत याद करता है, गजेंद्रगढ़ अशोक, वो तो बहुत स्पीकर है, तो बोले हाँ वो। तो मैंने कहा भाई अभी आ रही है ना बात, तो प्रोग्राम तो मनाते नहीं है, अनुष्ठान करके थोड़ा सा, नहीं तो प्रोग्राम मनाते तो और लोगों को भी याद करते, जो कोई कमजोर खड़ी ये तो दिल वाला सब कोई कहता है सब, और बोलो क्या खर्चा करना, क्या कुछ नहीं करना खर्चा, ये भी है ना, ये अपना लेता है
तक्को लगन कयो, तक्को लगन कयो और कमल मुनि रो धम पक्को। ऐसा लगे तक्का और जैन धर्म ये पक्का। तो बहुत अच्छा, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे युवा संत आज जो कृपा करके पधारे हैं, आप लोगों के आने से जितने कुछ सुंदर अभी तो करेंगे। हम शायद एक गुरु के शिष्य हैं और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ये बच्चे मेरे बराबर के, ये भी अग्रवानी है, ये आपके साथ अग्रवानी नहीं है, ये अग्रवानी है, इनकी एक अलग कहानी है। तो मैं आशा करता हूँ बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ सो अच्छा और होगा सो। अब बहुत लेट हो गए, तो लेट हो गए ना, इसलिए आज मैं मंगल पाठ सुना रहा हूँ। तो आपको दोपहर की क्लास कर दी अपने, तो वो मोटे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि लोग कहते हैं दादा आपने तो बिल्कुल सीधे काम में मेहनत पकड़ सुने मंगल पाठ विराजे में सही लोग। अब तू जितेंद्र, तू राजदेश्वर का है, तू ये भी राजदेश्वर का है। तो अब अच्छी बात है, आए हैं तो विराजना है आप, समझे ना, हमारी अर्ज है, दिल से अर्ज है, समझे। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केरी पनत्तो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केरी पनत्तो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पविज्ञान, अरहंते शरणं पविज्ञान, सिद्धे शरणं पविज्ञान, साहु शरणं पविज्ञान, केवल पनत्तं धम्मं शरणं पविज्ञान। है चारु शरणा सगा और सगोना को, जे भवि प्राणी आदर अक्षय मर पद होय। अंगूठे अमृत वर्ष लक्ष्य नामदार, श्री गौतम गुरु समरिया मन में चित्तल दाता। विघ्न हरणे आपस में क्या बोलना, इसका फोन आए तो कोई मिले तो बड़ों को भूल बताए तो वो तुम तपस्या कर सकते हैं। तो आज बेला 14 आगे बचकाई दो, तेरा ही बचका दो। ये हमारी सरिता भाई बहुत सेवा करने वाली, मैं देखता हूँ अनवरत संतोष जी को क्या घोड़ा मिल गया, तो एकदम इनको मैं परसों भी नरेंद्र ने मना ही की थे कल दोबारा, मैंने कहा नहीं आना, 2 किलोमीटर नहीं आना, मैं तो उल्टा मना ही कराता हूँ। पर इनकी श्रद्धा भावना और एक दिन का पछखान भी कर रही है। मैं चाहता हूँ कि साधना में आगे बढ़े तो ठोकरा कम से कम करने का प्रयास करें। क्या आप और मेरा चूल्हा पसंद लिया लोगों और भी किसी का बात हो तो देखो। वीरों के वीर भगवान महावीर स्वामी की जय हो, क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो, साधु आचार्य श्री महासमर्थ जी की जय हो।